नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं इंडिया बोले। आज बात न तो सियासत की न मोहब्बत की। बैंक लूट पर बनी कई एक्शन फिल्में आपने देखी होंगी। असल ज़िंदगी में भी कई बैंक डकैतियों के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ तक कि कई दफ़ा देखा भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बैंक लूट कहाँ हुई? आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया कि सबसे बड़े बैंक लूट को कहां अंजाम दिया गया, कौन था लुटेरा और कौन था इसका मास्टरमाइंड जिसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इस बैंक लूट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। लुटेरे के बारे में तो बता देते हैं, वह था एक राष्ट्रपति का बेटा जिसने बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया था। शाम का वक्त था, 4 लोग आकर बैंक मैनेजर के पास एक पर्चा थमाते हैं। पर्चा लेने के बाद बैंक मैनेजर बड़े ही गौर से उसे देखता है। उसके बाद बैंक के सारे करेंसी के चेस्ट को खोल दिया जाता है। ये चारों लुटेरे बैंक लूटने ट्रक से आए थे। जैसे ही करेंसी का चेस्ट खोला जाता है, नोटों की गड्डियां सामने होती है, यानी चारों लुटेरों के सामने नोट ही नोट बिखरा पड़ा होता है। अब बारी थी कि ट्रक को करेंसी के चेस्ट के दरवाजे तक लाया जाए। बैंक लुटेरों में से एक ने उस ट्रक को यहाँ तक लाया और फिर दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती को अंजाम देने का काम शुरू हो गया। लुटेरों ने बड़ी तेज़ी से ट्रक में करेंसी को भरना शुरू किया। करीब 5 घंटे तक ट्रक में नोट भरे जाते रहे। बैंक मैनेजर इन लुटेरों को देखता रहा। ट्रक भर चुका था, लेकिन करेंसी चेस्ट में अभी भी काफ़ी करेंसी बाकी थी। आखिरकार जब ट्रक में बिल्कुल जगह नहीं बची तो इन चारों ने ट्रक को लिया और फरार हो गए। अब बताते हैं कि ये बात कब की है। ये बात उन दिनों की है जब अमेरिका ने इराक को कैप्चर करने का मन बना लिया था। अमेरिका ने सारी प्लानिंग कर ली थी, बस किसी भी पल इराक पर कब्जा करने की खबरें आ सकती थी। पूरी दुनिया में इराक की खबरें उन दिनों सुर्खियों में थी। अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों ने इराक पर तमाम तरह के बैन लगा दिए थे। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन कमज़ोर पड़ते नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही क्षणों में अमेरिका बमबारी शुरू करेगा और पूरे अमेरिका पर कब्जा कर लेगा। अब इराक में एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। इसी बीच इराक के बगदाद में अमेरिका के मंसूबों पर पानी फेरने का एक प्लान तैयार हुआ। ये प्लान था इराक के सबसे बड़े बैंक को खाली करने का, बैंक में मौजूद सारे पैसों की चोरी करने का। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, यह बैंक डकैती थी 700 करोड़ की। प्लान बनाया था सद्दाम हुसैन के बड़े बेटे कुशाय ने। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका कुछ ही देर में अपनी प्लानिंग शुरू करेगा और इराक को जल्द से जल्द कब्जे में ले लेगा। इसे देखते हुए सद्दाम हुसैन के बड़े बेटे ने सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में रखी पूरी करेंसी खाली करने का मन बना लिया। 19 मार्च 2003 अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी स्वतंत्रता के नाम से अपना ऑपरेशन शुरू किया। अब यह साफ हो चुका था कि जल्द इराक को अमेरिका अपने कब्जे में ले लेना चाहता था। पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका के इस ऑपरेशन पर थी। सद्दाम हुसैन के समर्थक थोड़े परेशान थे। इस बीच सद्दाम के बेटे ने रच ली इस बैंक को लूटने की साजिश, ताकि इराक का पैसा अमेरिका के कब्जे में ना आ जाए। रातों रात बैंक लूटने का प्लान तैयार हुआ। कुशाय जो सद्दाम हुसैन के बड़े बेटे थे, उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी और फिर अचानक चारों सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की तरफ रवाना हो गए। कुशाय सहित जो 4 लुटेरे थे, जब वे बैंक में पहुंचते हैं तो बैंक मैनेजर को एक पर्ची थमाते हैं। इसमें लिखा था, राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की तरफ से सुरक्षा कारणों से बैंक के सारे पैसों को दूसरी जगह ले जाने का आदेश है। ये पर्ची जैसे बैंक मैनेजर को थमाई गई, उसने बैंक के दरवाजे खोल दिए। बैंक लूट के मास्टरमाइंड कुशय अपने साथ ट्रक लेकर आए थे। खुद बैंक मैनेजर ने कर्मचारियों को सारी करेंसी उस ट्रक में भरने के आदेश दिए। जब तक ट्रक फुल नहीं हो गया, तब तक सारी करेंसी उसमें डालते चले गए। इस काम में करीब 5 घंटे का वक्त लगा। ट्रक फुल होने के बाद कुशय और उसके साथी वहां से फरार हो गए। पूरी दुनिया में इस बैंक की लूट की खबरें फैली।
अमेरिका ने इस घटना के तुरंत बाद इराक में बमबारी शुरू कर दी। अमेरिका इस घटना के बाद तुरंत इराक पर बमबारी शुरू कर दिया और इराक के कई शहरों को अपने कब्जे में ले लिया। तब तक सद्दाम हुसैन के बेटे कुसै करेंसी भरा ट्रक लेकर फरार हो गए थे। अमेरिकी फौज ने कुसाय और उसके गैंग को तलाशना शुरू किया। सद्दाम हुसैन के घर पर भी छापे पड़े, करोड़ों रुपए बरामद हुए, लेकिन ये चोरी की गई रकम का बेहद छोटा हिस्सा था। कहा जाता है सद्दाम हुसैन ने सेंट्रल बैंक से चोरी किया गया पैसा सीरिया भिजवा दिया और वो पैसा कभी अमेरिकी फौजों के हाथ नहीं लग पाया। ये इतिहास में दर्ज आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी बैंक लूट है। माना जाता है उस शाम 920 मिलियन डॉलर यानी करीब 765 करोड़ रुपए की करेंसी इस बैंक से निकलवा ली गई। हालांकि बैंक में और भी करेंसी मौजूद थी, लेकिन सद्दाम के बेटे के ट्रक फुल हो चुके थे और पैसा रखने के लिए जगह ही नहीं थी, इसलिए कुछ करेंसी को बैंक में ही छोड़ना पड़ा। बैंक की ये लूट दुनिया की सबसे बड़ी बैंक लूट है, इसीलिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने पन्नों में दर्ज कर लिया। मतलब आप साफ कह सकते हैं कि एक राष्ट्रपति के बेटे के द्वारा जब यह देखा गया कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश कुछ ही देर में ऑपरेशन इराक शुरू करने वाला है, तो उसने अपने ही देश की करेंसी लूटकर दूसरे देश में भिजवा दिया ताकि आगे की रणनीति पर काम की जा सके। ये थी कहानी सबसे बड़े बैंक लूट की। कल किसी और खबरों के साथ आपके साथ वाबस्ता होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।